हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, व्हाट इज़ डीएनए, और जब ये एक्टिवेट होता है तो हमें क्या फील होता है, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमें कैसा लगता है, ठीक है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके। तो सबसे पहले तो मैं डीएनए के लिए बताऊँगी कि होता क्या है। एक आम इंसान जब दुनिया में आता है तो वो ग्रो करने के लिए आता है, इवॉल्व होने के लिए आता है। डीएनए क्या होता है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, या पहले हुआ है, पास्ट लाइफ में हुआ है, वो सारा हमारे अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो हम चाहते हैं वो भी, और जो हम नहीं चाहते हैं वो सब चीज़ें जो होती हैं हमारे अंदर स्टोर हो जाती हैं। डीएनए होता है कि हम दिखेंगे कैसे, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी स्किन कैसी होगी, हमारी बॉडी कैसी होगी, बॉडी की लेंथ कैसी होगी, थोड़ा हेल्दी होंगे कि थोड़ा पतला होंगे, कैसे होंगे। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर। तो डीएनए जो होता है आपके पेरेंट्स से मिलता है और एंसेस्टर से मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया डीएनए, व्हाट इज़ डीएनए। अब आ गया जब हमारा डीएनए एक्टिवेट होता है, तो क्योंकि ये अभी इस टाइम पे ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। तो साइन एंड सिम्टम मैच कीजिए, शायद आपके साथ रेजोनेट करे चीज़ें। तो जब डीएनए एक्टिवेट होता है तो ये अपने आप भी हो जाता है, और कई बार मेडिटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है आपके डीएनए में क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसको आप खुद से डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो साइन होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, बॉडी एक होती है, और जहाँ जहाँ पे डार्क एनर्जी फंसी हुई होती है, जिस जिस चक्र पे होती है फंसी हुई, वहाँ से वो पेन होते हुए निकलती है, ठीक है। अगर हमारे क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे कहीं भी है, तो वहाँ पे हमें हेडेक, हार्ट पेन फील होता है, ठीक है। और उस चक्र के आसपास पेन होना शुरू हो जाता है, फीवर हो सकता है। डीएनए जब एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर एक चेंज ये आती है कि आप पहले क्या करते थे कि अपना मन मार के किसी जॉब में चले जाते थे कि हाँ मुझे वहाँ पे पैसा मिल रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, आप वो काम करेंगे जो आपकी सोल को पसंद हो, जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देता हो। आप ये नहीं देखेंगे कि उसमें पैसा है या नहीं है, रेपुटेशन कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन वो आप काम करना शुरू कर देंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। लोगों की हेल्प करना शुरू कर देंगे, अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देंगे, गुड कर्मा क्रिएट करना शुरू हो जाएगा आपका, और उस काम को करते हुए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुश होंगे, ठीक है। और जो रिलेशनशिप आपके पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, आपको लगता है कि कार्मिक हैं और कभी ठीक नहीं होंगे, तो वो दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाते हैं जब आपका डीएनए एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो और आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो कि आप अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, कि सोल सिस्टर्स, सोल ब्रदर्स, जो जो आपकी सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। जो लोग डिवाइन से अलाइन होते हैं वो आपकी लाइफ में अपने आप ही आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अब आप लोगों के बिहेवियर को समझना शुरू कर देते हो। आप ये देखना शुरू कर देते हो कि किसी ने आपको चीट किया था तो उसके पीछे क्या रीज़न था, उसके पीछे क्या लेसन था आपको जो लर्न करना था। लेसन लर्न करने लग जाते हो आप हर एक सिचुएशन में कि किसी ने धोखा दिया था तो उसके पीछे मुझे क्या लेसन लर्न करना है। आपके अंदर लोगों के लिए नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, आप माफ़ करते जाएंगे। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है आप उन लोगों को माफ़ करते जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर उनके लिए कोई भी गिला शिकवा, कोई भी कड़वाहट नहीं रहेगी।
और आपका उनके साथ कार्मिक साइकिल जो होता है ना, क्योंकि देखिए आपने जब उनको माफ़ कर दिया, ठीक है, उनसे माफ़ी मांग ली, तो आपकी कॉर्ड कट हो जाती है और आपका उनके साथ जो भी कार्मिक साइकिल है वो एंड होना शुरू हो जाता है और आप उनको लेट गो कर देते हो फिज़िकली एंड मेंटली, ठीक है। और किसी के लिए आपके मन में कोई बुराई नहीं आती है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, ठीक है। और आप जब मतलब उनके लिए आपके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं रहती। जब आप हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनसे डिटैच होना शुरू हो जाते हो। और अगला पॉइंट है कि जो भी लोग आपको लगता है ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, सारा दिन पैसे के पीछे भागते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड में जो एक्टिवेट रहते हैं लोग, आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हो, ठीक है। वो उनकी टॉक्सिसिटी, उनकी नेगेटिविटी अब आप सहन नहीं करते हैं। अब आप वहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा देते हो उनको अपनी लाइफ में आने से, ठीक है। उनके साथ आपका बात करने का मन नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है कि इनसे बात करने से अच्छा है मैं अकेला रहूं। आप मतलब लोनलीनेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हो। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हो। मेंटल पीस को आप प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हो। नेगेटिविटी थ्रो करने वाले लोगों से, स्थान से, रिलेशन से आप डिटैचमेंट में आ जाते हो, ठीक है। आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हो और आपको ऐसा लगने लगता है एक टाइम पर आकर कि ये जो दुनिया है वो आपका घर ही नहीं है, यहाँ पे आप रहने के लिए नहीं आए हो, ये आपका प्लेस नहीं है, आपका यहाँ पे मन नहीं लगेगा, आपको अकेलापन फील होने लगेगा, बट आप उस अकेलेपन को एंजॉय भी करने लगते हो। और जब आप असेंड होते हैं तो जो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, मास्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट गाइड करना शुरू कर देते हैं। आपको उनकी प्रेजेंस अपने आसपास हमेशा फील होती है। आपके मन में कोई सवाल आता है, उसका आंसर आपको उसी टाइम पर मिलना शुरू हो जाता है। आपके पास मल्टी डायमेंशनल पावर्स जो होती तो हैं आपके अंदर, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती हैं। तो वो पावर्स डीएनए एक्टिवेशन के बाद आपके अंदर वो आनी शुरू हो जाती हैं, एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी एडिक्शन में फंसे हुए होते हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन में, लस्ट में, तो जैसे ही आपका न्यू डीएनए एक्टिवेट होता है तो ये सारी चीज़ें, ये सारी लोअर डायमेंशनल जो होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और न्यू डीएनए में ये चीज़ें नहीं रहती हैं। तो और जब डीएनए को हम बोलते हैं कि आपको अपना डीएनए एक्टिवेट करना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, तो उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। एक तो है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है, इमोशनली आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हो अगर पहले बहुत ज़्यादा वीक थे। स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। आपकी जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर जो दबी पड़ी थी वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है, वो उभर के सामने आती है। आप क्रिएटिव साइड पे अपने काम करना शुरू कर देते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डीएनए में होती हैं, लेकिन हम उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। हम नॉर्मल इंसान उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको एक सलाह है, या आपको एक सजेशन कह सकती हूँ कि आपको डीएनए एक्टिवेशन करना चाहिए। वैसे तो वो खुद ही हो जाता है, 7 चक्रा के साथ ही शुरू हो जाता है वो, लेकिन अगर आपको लगता है कि डीएनए एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आपको इस पे मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आई होप किसी न किसी के लिए ये हेल्पफुल है वीडियो। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।